नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अस्पताल की दुर्व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहां बदमाशों ने तमंचे की नोक पर दिन दहाड़े महिला के जेवर की लूटपाट। साथ ही जानेंगे कि कहां विजयगढ़ किला में की जा रही है उर्स को मनाने की तैयारी। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बांदा में पुलिस ने प्रेस वार्ता कर एक मामले का खुलासा किया है, जिसमें बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या की साजिश रची थी। बीती 7 मई को सड़क किनारे एक मासूम का शव मिला था। 4 मई से मासूम लापता था। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए प्रेमी ने प्रेमिका के मासूम भाई की हत्या कर दी। पूरा मामला बबेरू थाना क्षेत्र से है, जहां 7 मई को सड़क किनारे मासूम का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थाना बबेरू अंतर्गत एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ था। बबेरू पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक बच्चे की बहन व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने घटना में मिल करके उस बच्चे की हत्या में शामिल थे। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, वजह क्या रही मारने की? मारने की वजह ये थी कि घर में शादी थी, तो उसको ये था कि अगर इस बच्चे का अपहरण कर लिया जाएगा तो शादी रुक जाएगी। है बच्चा है, उसकी बहन के प्रेमी ने इसकी हत्या की है। बहन को पूरी जानकारी थी, उसमें उसने सहयोग भी किया था। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों को दवा से लेकर भोजन तक न मिलने की शिकायत पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार हो गई है। मरीजों को जली रोटी दी जा रही है, यहाँ तक कि दवा बाहर की लिखी जा रही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड में हर तरह की लापरवाही बरती जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। सोनभद्र के विजयगढ़ किले में हर साल की भांति इस बार भी उर्स मनाया जा रहा है, जिसके लिए 18 मई की तारीख को निर्धारित किया गया है। वहीं किले में मुजावर इंतजामिया कमेटी नरोखार सोनभद्र कमेटी के द्वारा बैठकर बातचीत की गई और विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद ये तारीख तय की गई है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ क्षेत्र के चौकिया गांव से भाई के साथ मायके जा रही महिला से लूट हो गई। आरोपियों ने सोने की चैन व मंगलसूत्र तथा 2 अंगूठी तमंचे की नोक पर छीना, साथ ही मोबाइल व बाइक की चाबी भी लेकर फरार हो गए। बेखौफ बदमाशों ने लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर तकरीबन 11 बजे दिन में बाइक को ओवरटेक करके रोका। जैसे ही बाइक रुकी, बदमाशों ने भाई को पिस्टल लगा दी और बहन के सारे गहने उतार कर ले गए। वहीं कोतवाली चांदा के आनापुर नारायणगंज हाईवे पर हुई वारदात से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ लम्हुआ कोतवाल चांदा भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। भुक्तभोगी अरविंद तिवारी व श्रीमती गायत्री शुक्ला थाने में बैठे हैं। सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम घटना में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। गायत्री शुक्ला। क्या मामला हुआ? हम अपनी ससुराल से मायके जा रहे थे बदलापुर। रास्ते में 4 लोग बाइक पे हमारी गाड़ी को आगे करके रोक लिए। उसके बाद बंदूक दिखा के हम लोग को हमारे ऊपर जो जेवर था, चैन, मंगलसूत्र, झुमकी, अंगूठी 2 छीन दी। हमारे भाई की मोबाइल थी। कहाँ जा रहे थे आप? बदलापुर की मायके जा रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत होगी 7 लाख रुपए में तालाबों की खुदाई और सौंदर्यीकरण का कार्य। राज्य सरकार की अमृत सरोवर योजना की शुरुआत कर दी गई है। विधायक बम्बालाल दिवाकर ने भूमि पूजन व नारियल फोड़कर अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया। तालाब की भूमि पर विधायक द्वारा फावड़ा मारकर कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक बम्बालाल ने सरकार की योजना, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि जैसी दर्जनों योजनाओं के लाभ की बातें क्षेत्रीय जनता को बताए। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश रावत, बीडीओ गुलाबचंद, एडीओ तेजपाल व वीडियो सकुशल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सफीपुर तहसील क्षेत्र के गांव बमना से विधायक ने अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर रोड पर कब्रिस्तान के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। लकड़ियों से भरा तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 3 बाइक सवार युवकों के ऊपर ट्रक चढ़ा दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हादसे में 24 वर्षीय इद्रीस गांव हरदुआ थाना स्योहरा और उसके दूसरे साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक 22 वर्षीय दिलशाद पुत्र इस्लामुद्दीन गांव यहियापुर थाना नौगावा जनपद अमरोहा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने अपना नाम दिलशाद और अपने तहेरे साले मृतक का नाम इद्रीस बताया। दूसरे मृतक का नाम उसको भी नहीं पता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याऊ में भर्ती करा दिया और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर बिजनौर रेफर कर दिया गया। वहीं ट्रक को पुलिस कब्जे में लेकर आवश्यक जांच पड़ताल करने में जुट गई है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। डबरा में देर रात जमीन को लेकर बड़ा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि फरसा, लाठी और कुल्हाड़ी तक चल गए। दोनों एक ही बघेल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। झगड़े में एक पक्ष से शोभा बघेल सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए, वहीं दूसरी ओर से तितुरिया सहित 2 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने क्रॉस मामला दर्ज किया है। सिटी थाना क्षेत्र के डबरा गाँव का है मामला। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरारा थाना पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश किया है। इस दौरान मौके से आपत्तिजनक अवस्था में युवक युवतियों को पकड़ने के साथ ही आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने जब्त किए। क्राइम ब्रांच ने 3 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार करते हुए मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच को बीते कई दिनों से शहर में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी की सूचना मिल रही थी। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरारा थाना पुलिस ने मुरारा बारादरे स्थित HN आयुर्वेदास रिलैक्सेशन एंड फैमिली सैलून पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मौके से 3 महिला और 3 पुरुषों को पकड़ा, जिनके पास से आपत्तिजनक सामान भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। स्पा सेंटर की तलाशी लेने पर देह व्यापार से संबंधित और भी कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पुलिस टीम की पूछताछ में पकड़ी गई एक महिला अलीगढ़ और अन्य 2 महिलाएं ग्वालियर की रहने वाली बताई जा रही हैं। वहीं स्पा सेंटर संचालक से पूछताछ करने पर उसने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी होना बताया। वहीं इंजीनियरिंग पास आउट है वो और बीते कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो वो जिस्म फरोशी के गोरख धंधे में उतर आया, जिसके बाद 3 महिलाओं द्वारा स्पा सेंटर संचालन करना शुरू कर दिया। सर आज ये कार्रवाई की गई है, किस तरह से कार्रवाई की गई है, कहाँ कार्रवाई की गई है? ये क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार स्पा पर कार्रवाई की जा रही है लोकल थाने की मदद से। इसे 2-3 दिवस पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, स्पा पर कार्रवाई की गई और आज भी एक जो बारादरी चौराहे पर मुरार थाने के अंतर्गत आता है वहाँ पर भी स्पा पर एक कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ये पता चला था कि स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा है, उसमें क्राइम ब्रांच की टीम और DSP AJ के मुनीस रायौरिया और थाना मुरार की टीम कंबाइंड कर ये विधिवत प्रक्रिया की गई और इसमें एक को ग्राहक बनाकर भेजा गया और सारी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जब यह सर्च की गई तो फिर यहाँ पर आपत्तिजनक सामग्री भी मिली और यहाँ पर ये इस तरह से जो स्पॉट था, यहाँ पर जो कमरे बने हुए थे वहाँ कुंडी लगी हुई थी और इस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से जो सामग्री मिली है, आपत्तिजनक सामग्री मिली है और इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा है। तो इस आधार पर फिलहाल यहाँ 3 युवती और 2 पुरुष मिले हैं संचालक समेत। इसमें संचालक बाहर का रहने वाला बताया है और लोकल अभी ग्वालियर में पिछले कुछ समय से रह रहा है और वैसे रहने वाला यूपी का बताया जा रहा है। तो फिलहाल इन सभी चीज़ों की तस्दीक कर रहे हैं। इन द मीन टाइम ये पूरी प्रोसीजर चल रहा है। इस पर FIR की जा रही है। इसमें सेक्शन 345 इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत बंगरा धावा के अंतर्गत सिकरा तालाब का अमृत सरोवर के अंतर्गत मौरानीपुर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, पप्पू सेठ, ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजीनियर भारती आर्य ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया, जिसमें खंड विकास अधिकारी बंगरा गणेश वर्मा ने कहा कि तालाब का सौंदर्यीकरण एवं तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस मौके पर ग्राम प्रधान तेजेश्वरी, गिरीश कुमार घोष, सचिव रविंद्र निरंजन, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सुशांत वर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, मानवेंद्र सिंह, आर्यन सिंह, गोमती देवी, सियाराम समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। 5 थाने की पुलिस ने कंजरों के ढेरों में छापेमारी की, जिसमें 8 बाइक, 7 भैंस, 2 पाड़े सहित 8 लाख की सामग्री पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए कंजर गिरोह के एक सदस्य की निशानदेही पर बुधवार को पुलिस ने ये कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने झाड़ियों में छुपा कर रखी गई 8 बाइक और 3 भैंस जब्त किए हैं, जिसमें 2 बाइक नागदा की ही मिली है। कंजर गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने सीएसपी मनोज रत्नाकर और टीआई श्यामचंद शर्मा को हैंडड्रिफ्ट कर दिया है। सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि टीआई शर्मा के नेतृत्व में नागदा, बिरला ग्राम, उन्हेल, खाचरौद और माहिदपुर रोड थाने के लगभग 40 पुलिस कर्मियों के साथ बुधवार को कंजरों के ढेरे लाखाखेड़ी में छापेमारी की गई। 10 मई को पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए कंजर मिट्टू लाल की निशानदेही पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दिनांक 4-5 मई की दरमियानी रात में जो कंजर से नागदा पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उसमें जो कंजर पकड़ में आया था आरोपी, वो पुलिस रिमांड पे था और पुलिस रिमांड पे होने के साथ में टीआई नागदा श्यामचंद शर्मा और इनकी टीम और विवेचक वगैरह सब मिलके उससे बारीकी से हिकमत अमली से पूछताछ कर रहे थे। तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा जो कुछ मोटरसाइकिलें, कुछ भैंसें, पाड़े जो उसके यहाँ से चोरी करना बताया था और उसके बताए अनुसार उसने बताया कि लाखाखेड़ी और अरनिया के जंगलों में डेरों पे ये सामान है, चलो चल के बरामद कराए देता हूँ, ऐसा इसके द्वारा पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ के दौरान बताया गया था। उसी के अनुक्रम में टीआई साहब नागदा और उन्हेल का स्टाफ, बिरला ग्राम का स्टाफ, महिदपुर का स्टाफ, खाचरौद का स्टाफ, ये टीम पूरी 40-50 लोगों की लगभग तैयार की गई थी, जिसका नेतृत्व टीआई साहब श्यामचंद शर्मा नागदा कर रहे थे। इसमें थाना प्रभारी महिदपुर रोड हेमंत जादौन भी थे और सभी थानों का पूरा पुलिस बल था। और ये वहाँ पे मैं आरोपी गए और आरोपी के जाने के बाद में उसके बताए अनुसार उसके द्वारा 8 मोटरसाइकिलें और भैंसे और वो उससे जैसा प्रेस नोट में दिया हुआ है ना 2 लाख रुपए कीमत की जानवर थे और 4 लाख कीमत की गाड़ियाँ थी, 8 गाड़ियाँ, वो इनके द्वारा बरामद करवाई गई हैं। और बरामदगी के दौरान वहाँ पे जाने के बाद में इस पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छे से, बड़ी मेहनत से, लगन से टीआई साहब के नेतृत्व में बड़ी सक्षमता से कार्रवाई की और इनकी मेहनत का ये नतीजा है कि इतना माल बरामद करने में ये लोग कामयाब हुए हैं। खोह में भी कहीं कर रखी थी, पैदल चलना उसके बताया अनुसार आगे वो चल रहा था, ये बता रहे थे। तो कुल मिला के ये करीबन 6 लाख रुपए कीमत का मशरू का ये लगभग बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा। और इसमें प्रेस नोट में इसमें दिया भी गया है सारा कि क्या है, कहाँ से क्या, कितनी मोटरसाइकिलों की भी संख्या से इंजन नंबर दिए गए हैं। और अन्य मोटरसाइकिलें 2 तो नागदा की हैं, जिसमें एक रुपेटा की है और एक जो है चेतनपुरा की है, और बाकी शेष 6 मोटरसाइकिलों का इंजन नंबर 6 नंबर से पता लगाया जा रहा है और अभी इससे पूछताछ जारी है। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।